नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, व्यक्ति के जीवन में विवाह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन अगर आपका विवाह हो जाए और वैवाहिक जीवन बेहतर ना हो तो जीवन में मुश्किलों का अंत नहीं होता। आज हम आपको बताएंगे कि राशि के अनुसार सामान्यतः आपका वैवाहिक जीवन कैसा होता है और अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर करने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है ओम हं शं नं गं कं सं खं महाकाल भैरवाय नमः। मंत्र बड़े बारीकी से नोट करिए। ओम हं शं नं गं कं सं खं महाकाल भैरवाय नमः। अगर आप जीवन में किसी बहुत बड़ी मुश्किल से जूझ रहे हैं, कोई बहुत बड़ा मुकदमा चल रहा है आपके ऊपर, या कोई स्वास्थ्य की भयंकर समस्या है, या तंत्र मंत्र की समस्याओं से परेशान हैं, तो इस मंत्र का रोज शाम को जप करिए भगवान भैरव के चित्र के सामने। काल भैरव भगवान का चित्र या मूर्ति रखिए, उसके सामने सरसों के तेल का दीपक जलाइए और ये मंत्र रोज शाम को कम से कम 108 बार यानी एक माला या कम से कम 3 माला इस मंत्र का जप करिए। समय लगेगा, आराम से करिएगा, लेकिन जैसे जैसे आप ये मंत्र पढ़ते जाएंगे आपका बड़े से बड़ा संकट कट जाएगा। देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोगों का विवाह होता है। कुछ लोगों का विवाह असफल हो जाता है, नहीं चल पाता। कुछ लोग अपने विवाह को झेलते रहते हैं, चलाते रहते हैं, और कुछ लोगों का विवाह सफल होता है। तो आखिर विवाह की सफलता आती कैसे है? कौन से ग्रह आपके विवाह को अच्छा और सफल बनाते हैं? देखिए, विवाह होने के पीछे मुख्य रूप से दोनों आचार्य जिम्मेदार हैं, आचार्य शुक्र और आचार्य बृहस्पति। जो दोनों गुरु प्लैनेट हैं, दैत्य गुरु शुक्र और देव गुरु बृहस्पति, दोनों की बड़ी भूमिका है विवाह होने के मामले में। और इन दोनों में भी शुक्र विवाह कराने के लिए और वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, वैवाहिक जीवन को अच्छा करने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। विवाह सफल होगा कि नहीं होगा, इसके पीछे होते हैं शुक्र और चंद्रमा। शुक्र आपकी भावनाओं का स्वामी है, आपके इमोशंस का मालिक है, और चंद्रमा आपके मन का मालिक है। तो जहां भावना बहुत अच्छी हो, इमोशंस बहुत अच्छे हों और चंद्रमा का सपोर्ट मिल जाए, मन लगाकर जीवन को चलाया जाए, वहां विवाह सफल होता है। जब कुंडली मिलाते हैं तो एक चीज पर बड़ा विचार करते हैं, उसे कहते हैं ग्रह मैत्री। यानी जो वर है, लड़का है, उसकी राशि और जो वधू है, दुल्हन है, उसकी राशि, इन दोनों की आपसी कंपैटिबिलिटी देखी जाती है, इन दोनों की आपसी स्थिति को देखा जाता है और इनकी राशियां मुख्य रूप से विवाह को सफल बनाती हैं।
जब आप शादी कर रहे हैं, एक की राशि का स्वामी है शनि और दूसरे की राशि का स्वामी है सूर्य, तो आप लाख प्रयास कर लीजिए, मानसिक संतुलन पैदा नहीं होगा। बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं मेंटल बैलेंस आ सकेगा, क्योंकि दोनों राशियों का मेंटल लेवल बिल्कुल अलग अलग होता है। अलग अलग राशियों के वैवाहिक जीवन की स्थिति अलग अलग होती है। मेष राशि का वैवाहिक जीवन जैसा होगा, उसके उलट कर्क राशि वालों का वैवाहिक जीवन अपोजिट होगा, क्योंकि हर राशि के लिए विवाह का स्वामी अलग है, परिवार का स्वामी अलग है। ऐसी स्थिति में राशियों के विवाह का मामला बिल्कुल अलग होता है। लेकिन आप परेशान मत होइए, आप पहले ये समझ लीजिएगा कि आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति है क्या, और उसके बाद अगर आप छोटे छोटे उपाय करें तो आप अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा रख सकते हैं, ठीक बना सकते हैं। यानी पहले तो आप ये समझिए कि आपकी राशि के हिसाब से आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किल क्या है, और जब आप उसकी मुश्किल को समझ लें तब आप ऐसा कर सकते हैं कि आप छोटे छोटे उपाय करें ताकि आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो। अब हम आपको बताते हैं कि कुल मिला के 12 राशियां हैं, तो अलग अलग राशि के लोगों के वैवाहिक जीवन की स्थिति सामान्यतः कैसी रहती है। अगर मेष राशि की बात करें तो देखिए, मेष राशि वालों का वैवाहिक जीवन आम तौर पर अच्छा होता है, क्योंकि इनके वैवाहिक जीवन का स्वामी स्वयं शुक्र है। इनका परिवार और इनका विवाह दोनों शुक्र के पास है, और शुक्र अच्छी भावना, कोमल भावना, सपोर्ट सिस्टम, इसको बढ़िया बना देता है। तो मेष राशि वालों का वैवाहिक जीवन आम तौर पर अच्छा होता है। मेष वालों का जो जीवन साथी होता है, यानी मेष राशि की पत्नी है तो उसका पति, या मेष राशि का पति है तो उसकी पत्नी, ये ईमानदार और समझदार दोनों होते हैं। अच्छा जीवन साथी इनको आराम से मिलता है। लेकिन इनके वैवाहिक जीवन में दिक्कत कब आती है? इनकी चंचलता के कारण अक्सर इधर उधर भटक जाते हैं, अक्सर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में पड़ जाते हैं, या जीवन में जरूरत से ज्यादा इनके अंदर आकर्षण पैदा हो जाता है, तो अपोजिट सेक्स की तरफ इनका झुकाव ज्यादा हो जाता है। और उस चक्कर में होता क्या है कि इनका वैवाहिक जीवन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। अगर मेष राशि वाले इधर उधर ना भटकें, इधर उधर के चक्करों में ना पड़े, अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहें, तो सामान्यतः मेष वालों का वैवाहिक जीवन आप अच्छा देख पाएंगे। अगर आपकी राशि मेष है और आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो, तो देखिए, आपको माता लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि हम श्री सूक्तम पढ़ेंगे। श्री सूक्तम या इंद्रकृत लक्ष्मी स्तोत्र मुख्यतः धन के लिए पढ़ा जाता है। आपको माता लक्ष्मी की अलग से उपासना करनी है, जैसे ओम श्रीं श्रियै नमः, इस मंत्र का जप करें। या एक स्तुति है लक्ष्मी नारायण हृदय स्तोत्र, लक्ष्मी नारायण हृदय स्तोत्र, इसका रोज शाम को पाठ करिए। अगर आपकी राशि मेष है और आप ज्यादा से ज्यादा माता लक्ष्मी की पूजा करें, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, आपका वैवाहिक जीवन
बेहतर होगा। अब वृषभ राशि की बात कर लें। वृषभ राशि के विवाह पर 2 ग्रहों का असर होता है। इनके विवाह का स्वामी होता है मंगल और इनके पारिवारिक जीवन का स्वामी होता है बुध। तो जरा अलग सा मामला होता है वृषभ वालों का। और आमतौर पर होता क्या है कि वृषभ में चंद्रमा उच्च का होता है, तो मेंटल सेंसिटिविटी, मानसिक ताकत, जिद, क्रोध, एग्रेशन, वो थोड़ा सा वृषभ वालों के पास ज्यादा होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जिनकी राशि वृषभ है उनका वैवाहिक जीवन एवरेज है। अब इनके सप्तम भाव की विवाह की जो राशि है वो होती है वृश्चिक और इनके जीवन साथी का स्वामी होता है मंगल। तो इनका जो जीवन साथी होता है वो इनसे प्रेम तो करता है, निसंदेह प्रेम करता है, प्रेम करने वाला लाइफ पार्टनर मिलता है, लेकिन बुद्धि के तौर पर वो अलग होता है। वृषभ वालों की बुद्धि जिस रास्ते चलती है उनके जीवन साथी की बुद्धि आम तौर पर उस रास्ते पर नहीं चलती है। वृषभ वाले जो होते हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं। वैसे तो बड़ी मजबूत राशि है, मन को बड़ा मजबूत बनाती है, लेकिन ये छोटी छोटी बातों पर कभी कभी परेशान हो जाते हैं और इनके अंदर पॉजेसिव होना बहुत होता है कि मेरा पति, मेरी पत्नी। ये जो पॉजेसिव होना है, अपने जीवन साथी को स्पेस नहीं देते, जीवन साथी के जीवन को कंट्रोल करना चाहते हैं। इनकी जो ओवर सेंसिटिविटी है, जो अति संवेदनशीलता है, छोटी छोटी बातों पर कई दिनों तक मुंह फुलाए रहते हैं, ये जो संवेदनशीलता है ये निश्चित रूप से इनके वैवाहिक जीवन में मुश्किलें पैदा कर देती है। वृषभ वालों का ओवर डोमिनेंस और उनका मेंटल लेवल ये जीवन साथी के लिए कभी कभी मुश्किल बन जाता है। इनको नियमित रूप से मंगल के मंत्र का जप करना चाहिए। ओम अंग अंगारकाय नमः, रोज सुबह 108 बार ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जप करिए, या ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः इस मंत्र का जप करिए। अगर आपकी राशि वृषभ है और आप ऐसा करें तो आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। मिथुन राशि। मिथुन वालों के विवाह पर 2 ग्रहों का इंपैक्ट होता है। इनके विवाह का स्वामी होता है बृहस्पति और इनके पारिवारिक जीवन का स्वामी होता है चंद्रमा, जो बड़ा सुंदर कॉम्बिनेशन है। लेकिन मिथुन राशि में बृहस्पति का रोल अच्छा नहीं माना जाता, इसीलिए इनका वैवाहिक जीवन आम तौर पर साधारण होता है, एवरेज होता है, बहुत अच्छा भी नहीं और बहुत खराब भी नहीं, कुल मिला के जिंदगी चल जाती है। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ इनका जीवन चलता रहता है, लेकिन मिथुन वालों के वैवाहिक जीवन में आप देखेंगे कि अक्सर ऐसा लगेगा कि अब टूटी शादी कि तब टूटी शादी, लेकिन शादी टूटती नहीं है, शादी चलती रहती है। थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, विवाह इनका चलता रहता है। इनका जो जीवन साथी होता है मिथुन वालों का, अब चूंकि विवाह का स्वामी बृहस्पति है, जीवन साथी का स्वामी बृहस्पति है, तो मिथुन वालों का जीवन साथी कभी कभी बहुत अहंकारी होता है, बड़ा इगोइस्टिक होता है। अपनी पढ़ाई, अपने ज्ञान, अपनी काबिलियत को लेके उसके अंदर अहंकार पैदा होता है और मिथुन वाले थोड़े सनकी टाइप के हो जाते हैं कभी कभी। अब जीवन साथी इगोइस्टिक और मिथुन वाले सनकी, नतीजा ये है कि बार बार वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है और बार बार मुश्किलें इनको परेशान करती हैं।
मिथुन वाले चाहते तो हैं कि वैवाहिक जीवन ठीक चले, लेकिन कभी कभी वो इसको संभाल नहीं पाते हैं। तो अगर आपकी राशि मिथुन है और आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन बढ़िया चले, तो आपको भगवान शिव की पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए। छोटा सा तरीका है, 1 लोटा जल अपने घर से भर करके ले जाएं, रोज सुबह शिवलिंग पर चढ़ाएं और सुबह शाम दोनों समय या कम से कम सुबह के समय ज़्यादा से ज़्यादा नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आप जितना शिव जी की पूजा करते जाएंगे, आपका वैवाहिक जीवन उतना ही बेहतर होगा। कर्क राशि, देखिए कर्क लग्न और कर्क राशि, इनके वैवाहिक जीवन में झंझट होती ही है। कर्क वालों को कम कर दीजिए, लेकिन अगर कर्क लग्न है, राशि तो तब भी बच जाती है, लेकिन अगर आपका लग्न कर्क लग्न है, 90% मामलों में वैवाहिक जीवन में उपद्रव होगा। तो अगर आपकी राशि कर्क है तो एक बात आप समझ लीजिए कि आपको वैवाहिक जीवन में बहुत एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुखद नहीं होता। इसीलिए कर्क वाले अगर एडजस्ट नहीं करेंगे तो उनकी शादी चलना असंभव है। इसीलिए कर्क वालों को सरेंडर करके अपना वैवाहिक जीवन चलाना पड़ता है। इनका जीवन साथी आम तौर पर बड़ा हाइपर होता है, किसी बात को समझता नहीं, इमोशंस पर ध्यान देता नहीं, अपने में मशगूल रहता है। इसीलिए आप देखेंगे कि कर्क राशि वालों के विचार अक्सर जीवन साथी के साथ मेल नहीं खाते। और कर्क राशि बड़ी कोमल राशि है भाई। कर्क राशि के जो लोग होते हैं उन्हें खाना कम मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्हें इमोशन भरपेट चाहिए। उन्हें समझने वाला, उन्हें प्यार करने वाला, उन्हें दुलार करने वाला, उनके संकट के समय में आंसू पोंछने वाला, ऐसा कर्क वालों को चाहिए ही चाहिए, और वो इनको मिलता नहीं है। इसीलिए जीवन साथी का जब भावनात्मक सपोर्ट नहीं मिलता तो इनको हमेशा समस्या होती है। जीवन में पैसे कम मिले कोई बात नहीं, लेकिन जीवन साथी ऐसा मिल जाए जो हर भावना में, हर इमोशन में, हर तकलीफ में इनके साथ खड़ा रहे, तभी ये सुखी हो सकते हैं। और आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। इसलिए कर्क वाले बेचारे बेसिकली एडजस्ट करके चलने की कोशिश करते हैं और इमोशनल लेवल पर हमेशा परेशान होते हैं। अगर आपकी राशि कर्क है तो 2 बातें याद रखिए। पहला, एडजस्टमेंट आपको ही करना होगा और अपने मन पर काबू करना होगा। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। और ज्योतिष के हिसाब से रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का अगर नियमित रूप से जप करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। सिंह राशि। सिंह राशि के बारे में हम जानते हैं, बड़ी डोमिनेटिंग, बड़ी ताकतवर, बड़ी मजबूत राशि मानी जाती है। और इनके विवाह का स्वामी है शनि पहले नंबर पे, और इनके परिवार का स्वामी है बुध। तो शनि और बुध का इंपैक्ट इनके वैवाहिक और इनके पारिवारिक जीवन पर रहता है। अगर आप सिंह वालों का वैवाहिक जीवन देखें, सामान्यतः देखिए, तो इनका वैवाहिक जीवन शुरू में खराब होता है। आम तौर पर शुरुआत में एडजस्टमेंट करने में दिक्कतें होती हैं, शुरुआत में प्रॉब्लम आती है, वैवाहिक जीवन शुरू में गड़बड़ा जाता है। लेकिन अगर ये धैर्य बनाए रखें,
अगर ये शांति बनाए रखें तो आगे चलकर वैवाहिक जीवन धीरे धीरे ठीक भी हो जाता है, धीरे धीरे बेहतर भी हो जाता है। केवल शादी के बाद पहले साल में सिंह वालों को थोड़ी शांति बनाए रखनी चाहिए। अगर शादी के बाद शांति बनाए रखें तो आगे चल करके वैवाहिक जीवन इंप्रूव हो जाता है। इनका जीवन साथी शुरू में इनके साथ बिल्कुल तालमेल नहीं रखता, वो इनके ओवर डोमिनेंस से या इनके ओवर प्रोटेक्शन से परेशान हो जाता है। जरूरत से ज्यादा जो ये अपने जीवन साथी को कंट्रोल करना चाहते हैं, वहां पर गड़बड़ हो जाती है। तो जीवन साथी के साथ शुरू में इनका तालमेल नहीं बैठता, क्योंकि वो बैठाता नहीं है। लेकिन अगर कुछ समय ये थोड़े माइल्ड रहें, थोड़ा कोमल व्यवहार, शांत व्यवहार रखें, थोड़ी शांति से रहें, तो निश्चित रूप से चीजें आगे बेहतर हो जाती हैं। सिंह वालों को थोड़ा धैर्य शुरुआत में रखना है, बाद में इनका वैवाहिक जीवन काफी अच्छा हो जाता है। अगर आपकी राशि सिंह है और अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर करना चाहते हैं तो शनिदेव की उपासना करिए नियमित रूप से। 2 काम करिए, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए और हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। कन्या राशि, देखिए कन्या वालों की अगर बात करें तो इनके वैवाहिक जीवन का पहला स्वामी है बृहस्पति और इनके पारिवारिक जीवन का स्वामी है शुक्र। अब होता क्या है कि बृहस्पति वैवाहिक जीवन का स्वामी है तो वो ईगो प्रॉब्लम पैदा करता है। इनका वैवाहिक जीवन शुरू में बहुत ही गड़बड़ होता है, भयंकर गड़बड़ सिंह वालों का भी होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। इनका वैवाहिक जीवन शुरू में काफी खराब होता है और बाद में धीरे धीरे इनके प्रयासों से ठीक हो जाता है, इनके प्रयासों से बेहतर हो जाता है। कन्या वालों की 2 प्रॉब्लम है। पहला, कन्या वाले चाहते हैं कि सब कुछ उनके हिसाब से हो, परफेक्ट हो। वो तो देखिए कहीं नहीं हो सकता। और दूसरा ये है कि ये जीवन साथी के साथ अपना समय काफी ज्यादा बिताना चाहते हैं। जीवन साथी अच्छा होता है कन्या वालों का, लेकिन वो करता है काम, अपने काम में, करियर में व्यस्त रहता है। प्रेम तो इनको बहुत करता है, लेकिन जीवन में इनकी सुख सुविधा के लिए, इनके बेटरमेंट के लिए वो व्यस्त रहता है, समय नहीं देता है। तो कन्या वाले ये बात समझ लें कि आपका जीवन साथी आपको प्रेम करता है, निश्चिंत रहिए। लेकिन अब वो काम नहीं करेगा तो जिंदगी नहीं चलेगी। जीवन में चैन सुकून के लिए उसका काम करना जरूरी है, इसलिए वो काम करता है और इस वजह से आपको समय नहीं दे पाता। और दूसरा, कन्या वाले ये भी समझ लें कि दूसरे का पति दूसरे को कैसे प्रेम करता है या दूसरे की पत्नी दूसरे के साथ कैसे रहती है, उससे आपके वैवाहिक जीवन पर असर नहीं पड़ेगा कि दूसरे को देख के मन में कुढ़ रहे हैं। वो मत करिए, थोड़ा सा खुश रहिए जीवन में, अच्छा है आपका जीवन। और जब शादी हो तो शुरुआत में एकदम से जाते ही अपना डोमिनेंस दिखाना मत शुरू करिएगा कि सब कुछ बदलने की कोशिश करें। चीजें एक दिन में नहीं बदलती। अगर आपकी राशि कन्या है और आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो तो संयुक्त रूप से ज्वाइंटली भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना करिएगा। एक बड़ा सरल सा मंत्र है इनका, ओम गौरी शंकराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का सुबह शाम या केवल सुबह के समय जप करिएगा तो काफी
बेहतर होगा। तुला राशि, अगर तुला राशि वालों की बात करें तो तुला राशि का जो विवाह का पहला स्वामी है वो मंगल है और दूसरा स्वामी भी मंगल है। तो तुला राशि वालों के वैवाहिक जीवन में मंगल की उग्रता होती है, मंगल का एग्रेशन होता है। आम तौर पर तुला वालों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं होता, अक्सर गड़बड़ हो जाता है। कारण ये है कि ये भटकते बहुत हैं और विवाह के बाद भी इनके चक्कर, इनकी चक्करबाजियां, इनका भटकाव ये चलता रहता है और ये चाहते हैं कि जीवन में मैं स्वतंत्र रहूं, मैं जैसे चाहूं वैसे रहूं, परिवार के लोग, मेरा पति, मेरी पत्नी मेरे ऊपर अंकुश न रखे। और तुला वाले भटकते ही हैं ज़्यादातर मामले में, और जब इधर उधर भटकेंगे तो ऑब्वियस है, बहुत स्वाभाविक है कि समस्या तो होगी ही और समस्या होती भी है। इनका जीवन साथी आमतौर पे अच्छा होता है। तुला वालों को लाइफ पार्टनर आमतौर पर अच्छा व्यक्ति मिलता है 90% मामलों में, और वो हर चीज़ों के साथ अच्छा तालमेल बैठा लेता है। लेकिन तुला वाले चूंकि चंचल दिमाग के हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, इसीलिए इधर उधर के चक्करों में पड़ जाते हैं। मेष राशि और तुला वालों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अक्सर होता है और जिस वजह से इनका अच्छा जीवन साथी इनसे किनारा कर लेता है और वैवाहिक जीवन में झंझटें शुरू हो जाती हैं। तो तुला वाले थोड़ा सा जीवन में ईमानदार बनिए, स्वतंत्र रहना अच्छा है लेकिन स्वच्छंद मत होइए, थोड़ा सा परिवार और संबंधों को मान कर चलिए। अगर आपकी राशि तुला है और आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हैं, वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हैं, तो आप अधिक से अधिक हनुमान जी की पूजा करिएगा। छोटा सा काम है, एक बार सुबह और एक बार शाम को, दोनों समय अगर हनुमान जी की उपासना आप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, विवाह का पहला स्वामी शुक्र, सप्तम स्थान का, और पारिवारिक जीवन का स्वामी बृहस्पति। तो शुक्र बृहस्पति दोनों शुभ ग्रह हैं और आम तौर पर ये चीजों को बेहतर बनाते हैं। तो अगर हम वृश्चिक राशि वालों की बात करें तो इनका वैवाहिक जीवन औसत होता है, एवरेज होता है, ज्यादा खराब नहीं होता। वृश्चिक वालों के वैवाहिक जीवन में नॉर्मली दिक्कतें एवरेज होती हैं, बहुत कम आती हैं। ये और इनका जीवन साथी दोनों अपने अपने में व्यस्त रहते हैं, ये भी व्यस्त रहते हैं और इनका जीवन साथी भी व्यस्त रहता है। दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हैं, अपने जीवन में चल रहे हैं, इसीलिए एक दूसरे को डिस्टर्ब भी नहीं करते और एक दूसरे से अपेक्षा भी नहीं रखते। वृश्चिक वालों के जीवन में आप देखेंगे कि पति पत्नी एक घर में रहते हैं, दोस्त की तरह मिले जुले, साथ में खाए पिए घूमे, लेकिन एक दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते, इसीलिए कुल मिलाकर जीवन ठीक ठाक बिता लेते हैं। वृश्चिक राशि की सिर्फ एक समस्या है कि देखिए, जब आपके जीवन साथी को जरूरत है उस समय आपको उपलब्ध होना चाहिए। वैसे जिंदगी में आप जो चाहिए करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्वतंत्र रहिए आप भी और आपका जीवन साथी भी, लेकिन जब आपके जीवन साथी को आपकी आवश्यकता है उस समय उपलब्ध हो जाइए, क्योंकि वृश्चिक जो है ना वो चंद्रमा की बड़ी कमजोर राशि है। अगर आप अपने जीवन साथी के कष्ट के समय में उपलब्ध नहीं होंगे ना, तो वो बात अपने मन में बैठा लेगा और समय आने पर आपको नुकसान पहुंचाने की या आपसे बदला लेने की कोशिश करेगा, गलत भाव डेवलप हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि वृश्चिक वाले वैसे नॉन डिस्टर्बिंग होते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें परेशान करेंगे तो वो आपको चैन से नहीं रहने देंगे। बड़ी रिवेंजफुल राशि मानी जाती है। इसीलिए देखिए, वृश्चिक वालों को एक ही बात कहनी है कि
कि अगर आपके जीवन साथी के जीवन में कभी भी कोई भी कष्ट है तो आप अपने जीवन साथी के साथ रहिएगा। उस समय आपकी जिंदगी अच्छी चलती है और भी बेहतर चलेगी। अगर आपकी राशि वृश्चिक है और आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो तो माता लक्ष्मी की उपासना करिएगा। माता लक्ष्मी की उपासना करने से आपको लाभ होगा। अगर आप नियमित रूप से माता लक्ष्मी की उपासना करें, लक्ष्मी नारायण हृदय स्तोत्र रोज संध्या काल को रोज शाम के समय में अगर आप पढ़ें और माता लक्ष्मी की रोज आरती करके प्रार्थना करें तो आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। धनु राशि। धनु राशि वालों के वैवाहिक जीवन का स्वामी है बुध और पारिवारिक जीवन का स्वामी है शनि। बुध की बड़ी खूबी होती है ना, वो हर स्थिति में एडजस्ट कर लेता है, डिप्लोमेटिक प्लेनेट है। इसीलिए धनु वालों का वैवाहिक जीवन आम तौर पर सामान्यतः उत्तम होता है, अच्छा होता है। हालांकि इनके जीवन साथी के साथ इनके विचार कभी नहीं मिलते। धनु वाले खुद भी बुद्धिमान होते हैं और इनका जीवन साथी अगर बुद्धिमान ना हो तो बुद्धिमान बनने का प्रयास करता है। नतीजा ये होता है कि दोनों के विचार नहीं मिलते। धनु का स्वामी बृहस्पति स्वयं और जीवन साथी का स्वामी बुध, दोनों ज्ञान बुद्धि विद्या के प्लेनेट, तो एक दूसरे के विचारों को काटते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, ऐसा देखा गया है। और धनु वाले जितने इंटेलिजेंट होते हैं आम तौर पर उनका जीवन साथी थोड़ा सा कम होता है और इस वजह से दोनों के विचार मेंटल लेवल पर नहीं मिलते। फिर भी ऐसा देखा गया है कि धनु वाले वैवाहिक जीवन सफलता से सरलता से निभा ले जाते हैं। इनका वैवाहिक जीवन आराम से चल जाता है क्योंकि धनु बड़ी धीर गंभीर राशि है। अगर आप उसे परेशान ना करें तो वो सामान्य कठिनाइयों को भी झेल लेगा और आराम से जीवन में रहेगा बिना किसी शिकायत के। तो इसीलिए धनु वाले अपने गंभीरता की वजह से, धीर गंभीर स्वभाव की वजह से वैवाहिक जीवन सफलता से निभा लेते हैं। तो धनु वालों को ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। धनु वालों के साथ एक ही समस्या है, बड़े क्रोधी होते हैं। क्रोध बहुत जल्दी आता है और जब क्रोध आता है तो वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता। ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं, जिसका ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। धनु राशि के लोग अगर नियमित रूप से भगवान विष्णु की उपासना करें, ज्यादा न भी भी करें, तो रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णवे नमः किसी भी मंत्र का अगर जप करें तो निसंदेह लाभ होगा। भगवान विष्णु की पूजा करने से आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। मकर राशि। मकर राशि में विवाह का स्वामी है चंद्रमा और पारिवारिक जीवन का स्वामी है शनि। तो मकर वालों का वैवाहिक जीवन एवरेज रहता है और एकदम शुरू में आप देखेंगे शादी हुई 6 महीने के अंदर लगता है कि शादी टूटेगी। शुरुआत में भयंकर उपद्रव कभी कभी हो जाते हैं और शादी के बाद शुरुआती 6 महीने कभी कभी बड़े कठिन होते हैं और उसमें टूटने की नौबत आ जाती है। लगता है शादी टूट जाएगी। लेकिन मकर वालों को जो लाइफ पार्टनर मिलता है ना, वो बड़ा अच्छा मिलता है। यूजुअली इनका जो जीवन साथी होता है वो बड़ा समझदार और बड़ा संवेदनशील होता है। मकर वाले खुद थोड़े लापरवाह होते हैं, आलसी होते हैं, चीज़ों को लेके गंभीरता बहुत देर में आती है। लेकिन इनको जीवन साथी लाइफ पार्टनर आम तौर पर अच्छा ही मिलता है, समझदार मिलता है, संवेदनशील होता है, इनकी चीज़ों को समझता है और इनकी चीज़ों को समझने के साथ अपने रास्ते पर चलता है। तो अच्छा लाइफ पार्टनर पाने की वजह से
ये गड़बड़ियां करें भी तो भी वैवाहिक जीवन बेहतर रहता है और वैवाहिक जीवन की स्थिति अच्छी हो जाती है। मकर वाले खुद लापरवाही के चक्कर में खराब करने की कोशिश भले ही करें, लेकिन इनका जीवन साथी इनके वैवाहिक जीवन को सहारा दे करके संभाल लेता है। अगर आपकी राशि मकर है तो आप नियमित रूप से चंद्रदेव के मंत्र का जप करिएगा। रोज शाम को 108 बार चंद्रमा के मंत्र का जप करें। ओम सोम सोमाय नमः या ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, किसी भी चंद्रमा के मंत्र का नियमित रूप से शाम के समय जप करें। और भी बेहतर करना चाहते हैं तो महीने में एक पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा के दिन जल में सफेद फूल डालकर चंद्रमा को अर्घ दें तो बहुत बेहतर होगा। कुंभ राशि, इनके विवाह का स्वामी है सूर्य और परिवार का स्वामी है बृहस्पति। इनका वैवाहिक जीवन आम तौर पर अच्छा नहीं होता, क्योंकि विवाह का स्वामी ही गर्म प्लेनेट है, सूर्य है। सूर्य की सबसे मजबूत राशि ही एक लौती राशि सिंह, और वो आपके विवाह की राशि है। तो आम तौर पर कुंभ वालों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। प्रेम तो अपने जीवन साथी को करते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में तालमेल का भयंकर अभाव होता है। होता क्या है, कुंभ बड़ी इंटेलेक्चुअल राशि है, बड़ी बुद्धिमान, ज्ञानवान और दार्शनिक राशि है। तो ये ज्यादातर आध्यात्म की, फिलॉसफी की, ज्ञान की बातें करेंगे, और इनका जीवन साथी सोचेगा कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये कैसी कैसी बात करते हैं। इस चक्कर में दोनों का तालमेल नहीं मिलता। कुंभ वाले इंटेलेक्चुअलिटी के, बुद्धि के सबसे ऊपर लेवल पर, और जीवन साथी को लगता है ये सब मूर्खतापूर्ण बातें, इससे जीवन कैसे चलेगा, इसलिए तालमेल नहीं बैठ पाता। तो प्रेम तो होता है दोनों में, लेकिन विचार एक पैसे के नहीं मिलते, बात एक पैसे की नहीं समझते, साथ में बैठ के बात करने पे बेवजह के झंझट भी शुरू हो जाते हैं। और कुंभ वालों के साथ होता क्या है कि अपनी पत्नी या अपना पति तो इनको लगता ही है कि उसके पास बुद्धि नहीं है, और बाहर इनका अटैचमेंट किसी अपने मेंटल लेवल के पुरुष या स्त्री से हो जाता है। इसलिए कभी कभी इनकी चंचलता भी समस्या देती है। तो मेष तुला के बाद तीसरी राशि कुंभ है, जहां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस बहुत होते हैं। इनके साथ इनका अटैचमेंट किसी ऐसे व्यक्ति से भी हो सकता है जो इनसे उम्र में काफी बड़ा हो, यानी कोई बड़ा पुरुष हो, कोई बड़े उम्र की महिला हो, उनसे भी अटैच हो सकते हैं अगर इनका मेंटल लेवल मैच कर जाता है तो। अब करना क्या चाहिए? अगर आपकी राशि कुंभ है तो देखिए, हर आदमी को बुद्धि से मत तौलिए। हर व्यक्ति की बुद्धि अलग अलग लेवल की है, सबकी बुद्धि आपके समान नहीं है, समझिए इस बात को। नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना करिए। रोज सुबह 1 लोटा जल, सादा पानी, प्लेन वाटर सूर्य देव को अर्पित करिए, और सुबह के समय ही 108 बार ओम आदित्याय नमः या तो इस मंत्र का जप करिए, या एक बार रोज सुबह जल चढ़ाने के बाद सूर्याष्टक का पाठ करिए, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मीन राशि, विवाह का स्वामी बुध और पारिवारिक जीवन का स्वामी मंगल। ऐसा देखा गया है कि ये जो गंभीर राशि है मीन राशि, इनका वैवाहिक जीवन नॉर्मली सामान्यतः अच्छा होता है। इनका जीवन साथी जो इनको जीवन में मिलता है वो इनसे ज्यादा समझदार, इनसे ज्यादा बुद्धिमान और इनसे ज्यादा ईमानदार होता है।
मीन वालों को लाइफ पार्टनर सामान्यतः इनसे ज्यादा बेहतर मिलता है। यहां पर समस्या तब होती है इनके जीवन में जब पैसे रुपए की दिक्कत शुरू हो जाती है, जब आर्थिक कठिनाइयां आ जाती हैं, तब दिक्कत शुरू होती है कि खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, पैसे की आमदनी नहीं है, पैसा आता नहीं है, धन की मुश्किलें हैं। तब ये मुश्किल ज़्यादा परेशान करती है। यानी अगर मीन वालों के जीवन में वैवाहिक जीवन को लेकर मुश्किलें दिख रही हैं, तो आप आंख मूंद कर समझ लीजिए कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन में दिक्कत है, इसी वजह से तालमेल में दिक्कत आ रही है। अगर इनकी आर्थिक स्थिति एवरेज भी रहे, सामान्य भी रहे, तो इनका वैवाहिक जीवन बढ़िया चलता है और इनका जीवन साथी कोशिश करके हर स्थिति परिस्थिति से निपट लेता है। बस सिर्फ ये है कि मीन वालों का जो लाइफ पार्टनर होता है वो थोड़ा आलसी होता है और इस आलस्य के चक्कर में भी कभी कभी झंझट हो जाती है। अब अगर आपकी राशि मीन है और आप चाहते हैं या चाहती हैं कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो, तो नियमित रूप से भगवान विष्णु की उपासना करिए। रोज सुबह या तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिए या ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जप करने से भी आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।